कंप्यूटर समझ आए या ना आए ये अलग बात है, लेकिन आप कोशिश भी ना करो ये गलत बात है। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं ये जो डेटा एंट्री सब्जेक्ट है इस टॉपिक को कैसे कवर करें, पासिंग स्ट्रेटजी क्या है और क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करके आओ कि पासिंग नंबर तो आपके आ ही जाए। तो चलिए स्टार्ट करते। क्या है यहाँ पे जो आपका डेटा एंट्री सब्जेक्ट है ना, इसका जो पैटर्न जो होता है क्वेश्चन पेपर का वो ऑलवेज सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता पैटर्न में। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है तो सेकंड आपका ट्रू फॉल्स आएगा, थर्ड आपका उसमें डिफाइन द टर्म्स आ जाएंगे, उनमें से एनी टू आपको अटेम्प्ट करने होंगे, देन आपके शॉर्ट नोट्स टाइप आ जाते हैं, फिर डिफरेंशिएट बिटवीन आ जाए। इस तरीके से आपका डेटा एंट्री का क्वेश्चन पेपर पूरा डिजाइन होता है। तो यहाँ पे आपका पासिंग स्ट्रेटजी में मैं बोलूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप कर ले तो 5 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाते हैं, और वो कौन से आपके फिल इन द ब्लैंक्स। चलो देखते हैं सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स कैसे क्वेश्चन आपके होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे द प्रोसेसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में बताऊंगा मैं, ठीक है। प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इज परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ डैश यूनिट ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है तो हम सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर में क्या क्या होते हैं। तो कंप्यूटर में आप सबसे पहले किसी चीज़ को इनपुट करते हो, इनपुट हुआ तो वो आपके कहाँ पे जाता है, सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू उसको क्या करता है, सुपरवाइज करता है एंड देन फिर उसको आउटपुट में दे देता है। तो यहाँ पे आपने इनपुट दिया, इनपुट यूनिट कंट्रोल यूनिट के पास गई, कंट्रोल यूनिट आपका इंटरफेस बनाते हैं एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करते हैं आपके, जैसे मैंने मैथमेटिक्स दे दिया, मैंने 2+2 करने के लिए कह दिया, तो वो क्या करेगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जाएगा, बोलेगा 2+2 आपका 4 होता है, ये आपका आउटपुट दे देगा, है ना। वो आपका मेमोरी में स्टोर करवा दिया जाता है एंड ये चीज़ आपका आउटपुट हमें डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है स्क्रीन के ऊपर। तो इनपुट दिया हमने, ब्रेन के पास गया, जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो ये आपका सीपीयू होता है, और सीपीयू जो उसको ब्रेन को पूरा वर्क करता है वो मेमोरी में स्टोर करवा देता है। प्राइमरी मेमोरी इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है आपका रीड ओनली मेमोरी जिसे हम क्या कहते हैं आपका रोम। आउटपुट मिल गया। मैथमेटिकल लॉजिकल यूनिट काम क्या कर रहा है, वो कर रहा है मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको काम करवा रहा है। सेकंड होता है सीयू जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं, वो काम क्या करता है, जितने भी सुपरविजन वर्क होते हैं जो ब्रेन वाले वर्क होते हैं वो सीयू करवाता है। तो कंट्रोल यूनिट आपका इसका आंसर हो जाता है। हिंदी में देखो अगर तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया कंप्यूटर के डैश इकाई के देख रेख में की जाती है। तो किसकी इकाई के देख रेख में की जाती है, सीयू के कंट्रोल यूनिट के देख रेख में ये काम आपका किया जाता है। सेकंड आता है द सेट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ रोम विच आर एक्टिवेटेड व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच ऑन एंड विच एक्टिवेट डिफरेंट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड डैश। इसने बोला जैसे मैंने कंप्यूटर है, मैंने बंद किया, जो भी फाइल्स ओपन होती है, जो भी चीज होती है, सभी कुछ क्या हो जाती है, इरेज। जो भी डेटा हमने ओपन कर रखी है सब क्रोम वगैरह वो सारे के सारे हट जाते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। रोम में प्रोग्रामों का सेट जो कंप्यूटर चालू होने पर सक्रिय हो जाती है और कंप्यूटर के विभिन्न इकाइयों को सक्रिय कर देती है। मतलब खुद तो आई, जैसे कोई ऑफिस ओपन हुआ है तो जैसे ही उसका मालिक अगर आता है तो उससे पहले जो उनके वर्कर्स होते हैं वो उससे पहले ही वर्क के लिए तैयार रहते हैं, क्यों, मालिक आएगा तो वो सब बिल्कुल तैनात हो जाएंगे, ओ भैया हमको काम करना है, वरना देखेंगे तो बोलेंगे ओहो ये तो काम ही नहीं कर रहा। इसी तरीके से यहाँ पे कि रोम जब आता है तो उसके सारे जो अदर यूनिट्स होते हैं वो वर्क करना उससे पहले ही स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो ये यूनिट क्या होती है, सबसे पहले ये पूछ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं। एक फिल्मवेयर आपका एक यूनिट होती है जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के अंदर इंटरफेस बनाती है। मतलब सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है तो सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है तो उस टाइम पे हार्डवेयर की यूनिट किस तरीके से उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट कर रही है, ये दोनों के बीच में इंटरफेस बनाने का काम ये फिल्मवेयर करता है। और यही चीज आपसे कहा है रोम ने, कि रोम जब इसमें एक्टिवेट हुआ, रोम एक्टिवेट हुआ तो रोम एक्टिवेट होते ही वो सभी यूनिट को क्या कर देता है, अपनी छोटी छोटी यूनिट को भी एक्टिवेट कर देता है, और ये एक्टिवेशन का काम आपका फिल्मवेयर करता है। इस तरीके से हुआ, समझ आया ना। तो ये आपका हो जाता है कौन सा, फिल्मवेयर की यूनिट। इसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं, इन विंडो एक्सप्लोर अ न्यू फोल्डर इज डिस्प्लेड विद द डिफॉल्ट नेम। जैसे मैंने क्या कहा, कोई एक विंडो ले लिया और विंडो के अंदर जाके मैंने एक फाइल बनाना स्टार्ट कर दिया, न्यू फोल्डर बना रहा हूँ। तो जब मैं न्यू फोल्डर बना रहा हूँ तो वो डिफॉल्ट नेम किससे आता है, तो आपने कभी फोल्डर बना के देखना, Ctrl+Shift+N दबा देते, Ctrl+N दबा देते, एक आपका न्यू फोल्डर बन के तैयार हो जाता। तो वो आपका जो डिफॉल्ट नेम है ना, न्यू फोल्डर नेम से आ रहा होगा, कभी कभी फोल्डर नेम से भी आ जाता है। विंडो एक्सपी यूज कर रहे हो तो वहाँ कुछ और आता है, विंडो 10 यूज कर रहे हो तो आपका न्यू फोल्डर नेम से, अब तो विंडो 11 का जमाना है, तो इस तरीके से आप न्यू फोल्डर के नेम से इसे डिस्प्ले करवाते हो। अब आता है देन इसके बाद डी,
डिलीटेड फाइल और अ फोल्डर आर स्टोर इन द रिसाइकल बिन टिल दे आर डैश रिमूव फ्रॉम देयर। मैंने क्या बोला, मैंने कोई फाइल थी उसको मैंने डिलीट कर दिया, मेरे काम की नहीं है तो मैंने डिलीट कर दिया, वो जाके रिसाइकल बिन में स्टोर हो गई। रिसाइकल बिन आपका क्या होता है, जैसे आपके माइंड में कोई भी काम बताया जाता है ना, तो वो आपका 24 आवर के लिए आपके माइंड में होता है एंड देन वो आपका रिसाइकल बिन में माइंड से चला जाता है, फिर उसको आप रिकॉल करते हो। डिलीटेड फाइल जो होती है उसमें से कब परमानेंटली डिलीट कर दी जाती है रिसाइकल, जब आपको काम नहीं है तो आप जाके रिसाइकल बिन में से भी उसे उड़ा दोगे। यहाँ से तो उड़ाया ही उड़ाया, आपको लगेगा मुझे बिल्कुल ही काम नहीं है तो परमानेंटली डिलीट करना है, नो लॉन्गर नीडेड, मुझे चाहिए ही नहीं, तो इस तरीके से आप इसको भी डिलीट कर दो। फिर ई पार्ट पे आते हो तो द डैश फैकल्टी इन अ वर्ड प्रोसेसर अलाउज टू प्रिंट आउट मल्टीपल पेजेस। मैंने बोला आपका एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर का ये आपका इंटरफेस है इस तरीके से, और इसको मुझे क्या करना है, एक ही पेज पे मल्टीपल पेजेस को मुझे प्रिंट करवाना है। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने जैसे ही ओपन किया तो इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने पेजेस बना दिए, तो पेजेस बनाने के बाद उसको आपको को एक ही पेज के ऊपर 10-15 पेज आपको प्रिंट करने हैं, तो ऐसी फीचर आपको ये वर्ड देता है, और ये फीचर को हम क्या कहते हैं, प्रिंट जूम। क्या कहा जाता है, प्रिंट तो हो रहा है लेकिन जूम के साथ प्रिंट हो रहा है, तो ऐसी फीचर को हम क्या कहने लग जाता है, प्रिंट जूम, जिसमें मल्टीपल पेजेस एक ही पेज पे प्रिंट करने की फीचर्स मिल जाती है। हमें बड़ा मजा आता है लेकिन इस फीचर के अंदर। तो चलिए इस प्रैक्टिकल को भी देखेंगे, लेकिन अभी थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं, और ई के बाद हम आ जाते हैं ऐप पे। थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा, लेकिन इतना याद रखना, ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके माइंड से रिलेटेड है, आपके माइंड को सॉल्व करते चलेंगे। जैसे आपने प्रीवियस ईयर 3 से 4 पेपर को आपने कर दिए ना, तो आपका माइंड इस तरीके से तो आपका एक्टिव हो जाएगा कि ये क्वेश्चन अगर आ गया ना पेपर के अंदर तो मैं फोड़ दूंगा, और एक चैप्टर से 10 अगर क्वेश्चन बन रहे तो उनमें से एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में इस बार जरूर रिपीट होने वाला है, और डेटा एंट्री में खासकर ऐसा होता है। तो मैं आपके लिए कहूँगा ज़्यादातर प्रीवियस ईयर पे लगाओ, चैप्टर पढ़ो, चैप्टर की वीडियोस आपके लिए अपलोडेड है। आपके लिए एक चीज स्पेशल सरप्राइज के रूप में बता दूं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड की गई है प्रीवियस ईयर की, आपके चैप्टर वाइज वीडियोस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो सभी चीजों को कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे ई हो गया, एफ पे आते, द डैश फीचर इज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जानते हो, एक्सेल भैया, एक्सेल तो सब यूज करते हैं। हैव टू ऐड द कंटेंट ऑफ अ क्लस्टर ऑफ द एडजेसेंट सेल। जैसे मैंने क्या बोला, एक एक्सेल है, एक्सेल में जानते हो ना ऐसे ऐसी सीट बनी हुई होती है एक्सेल के अंदर, इस तरीके की सीट बनी होती है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ऐसी ऐसी सीट्स बनी हुई होती है, ये सीट्स बनी होती है, यहाँ पे वैल्यूज हम डालते हैं इस सीट में, एक्सेल सीट में। तो जब ये एक्सेल सीट बनाई हुई है, इनके अंदर जब वैल्यू भरी जाती है तो इसने बोला है कि सपोज इसमें आपकी वैल्यूज है तो ये इसके बगल वाले में कैसे जाएगी, ये वैल्यू ही इसके बगल वाले में कैसे जाएगी। तो ये एक फीचर है क्या कोई फीचर? बिल्कुल है एक्सेल के अंदर। इस फीचर को हम कहते हैं ऑटो सम फीचर। क्या कहते हैं हम? ऑटो सम फीचर। ऑटो सम फीचर के थ्रू हम एडजेसेंट क्लस्टर में उस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटो सम के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन है फॉन्ट सेल। देखा है ऊपर वर्ड फाइल मैंने बंद कर दिया, यहाँ पे फॉन्ट सेल होता है कि उसको इटैलिक करना है, उसको अंडरलाइन करना है, ये सारी चीज़ें डायलॉग बॉक्स जो होते हैं ना वही चीज़ है। ठीक है, नंबरिंग करनी है, अलाइनमेंट करना है, वो सारे सेल बॉक्स जो होते हैं डायलॉग बॉक्स वो है। इसने बोला है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स हेल्प टू सेलेक्ट द टाइप्स ऑफ द सेल इन दी एमएस एक्सेल। ठीक है, इसने बोला एमएस एक्सेल में सेल के डेटा टाइप का चयन करने में फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स में स्थित डैश टैब की मदद से किया जा सकता है। तो आप क्या करो, कभी भी आप देखोगे ना तो आपको सभी को सिलेक्ट करके डेटा टाइप को आप नंबर टैब से कर लो, और सारे टैब होते हैं, बुलेट टैब कई सारे, लेकिन नंबर टैब के थ्रू आप डेटा टैब को क्या कर सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। तो यहाँ इस फीचर के लिए हम नंबर टैब का यूज़ करते हैं। नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी के थ्रू हम ये काम कर लेते हैं। नेक्स्ट वन आता है एच। यहाँ पे स्लाइड्स कैन बी इजीली ऑर्डर्ड एंड सॉर्टेड यूजिंग डैश व्यूज। पीपीटी यूज किया है, पावर पॉइंट जैसे मैं यहाँ पे ये यूज कर रहा हूँ, इसको देख लो ना, ये एक तरह का आपका पीपीटी ही है, ये पावर पॉइंट ही बन गया है। ठीक है, ये आपका चलते जा रहा है, ये पावर पॉइंट के टाइप का ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पावर पॉइंट आपका अभी जो है ये स्लाइड शो रूप में, मीन्स मैं अगर इसे टच नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये देखा, इसके बाद मैंने ये लगा दिया, तो ये आपका स्लाइड शो व्यूज में आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे कई सारे व्यूज होते हैं जब आप करते हो, तो यहाँ पे स्लाइड्स जो होती है उनका कई सारे, एक नॉर्मल व्यू होता है, एक स्लाइड शो व्यू होता है, और एक आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है। नॉर्मल व्यू सिंपल जो दिख रहा है, ठीक है। स्लाइड शॉर्टर व्यू ये एक व्यू होता है जिसमें आपके थंबनेल साइज होती है
पेज के ऊपर थंबनेल साइज लगी हुई होती है और उससे आप डेटा को कलेक्ट भी कर सकते हो। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू बेटर होता है, ये नंबरिंग ऑर्डर को पता करने के लिए आपके लिए ये बेटर होता है। तो इसने बोला है आपका कि स्लाइड कैन बी इजीली ऑर्डर एंड सॉर्टर यूजिंग स्लाइड सॉर्टर व्यू। कौन सा? स्लाइड सॉर्टर व्यू। और स्लाइड शो तो आप जानते हो कि स्लाइड को शो करवाता चले, एक के बाद दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, नंबरिंग। तो जो ऑर्डर में करे वो आपका कौन होता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसके बाद आई पे आ जाते हो। द डैश इंटरनेट कनेक्शन ऑफर्स इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रू द यूज ऑफ द डिजिटल फोन लाइन इंस्टेड ऑफ एनालॉग। मतलब आज के जमाने में आप देख रहे होगे तो इंटरनेट 5G तक पहुंच गया भैया है। हम 5G इंटरनेट के कनेक्शन को यूज कर रहे हैं और ये जो 5G इंटरनेट कनेक्शन है उसमें हम डिजिटल फोन का नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। किसकी जगह पे? एनालॉग की जगह पे। सबसे पहले डायल सब कनेक्शन होता है। डायल सब कनेक्शन में क्या होता है आपका, इसमें भी आपका डिजिटल फोन जो कनेक्शन है उसी का यूज किया जाता है। यहाँ मॉडेम लगाया जाता है जो आपकी स्ट्रेंथ को कम होने नहीं देता। सेकंड आपका राउटर में भी इसी कनेक्शन का यूज किया जाता है। एंड थर्ड आपका ISDN नेटवर्क के अंदर भी आपका यही यूज किया जाता है। तो ये सारे एग्जांपल है इसके अंदर, एनालॉग को हटा के इसकी यूज कर रहे हैं, तभी तो हमारा फास्टर नेटवर्क आ रहा है, वरना हम फास्टर नेटवर्क कहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका लास्ट जे पॉइंट। तो डैश इज अ कंप्यूटर दैट स्टोर द वेब पेज। कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो वेब पेजेस को स्टोर करता है। अब वेब पेज मतलब समझ रहे हो, मेरे वेब पेज, दूसरे का वेब पेज, तीसरे का वेब पेज, सबको स्टोर करने वाला कंप्यूटर, एक तरह का सर्वर है ना। जैसे मैंने क्या बोला, एक तरह का यूट्यूब है, यहाँ पे हमारी वीडियो अपलोड हो रही है, किसी और की वीडियो अपलोड हो रही है, किसी और की, तो सभी एक ही जगह पे अपलोड हो रही है। तो ये एक यूट्यूब का सर्वर है जो सभी वीडियोस को अपने पास अपलोड करवा रहा है। तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जो वेब पेजेस को स्टोर कर रहा है वो उसका सर्वर है। ये क्वेश्चंस जो देखे आपने फिल इन द ब्लैंक्स वाले, 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। और ये आपने इस तरीके से देखा होगा कि इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके थोड़े नॉलेज बेस क्वेश्चन है। नॉलेज बेस मतलब आप के डिफाइन द टर्म्स पे बेस आ गए, आपके एग्जांपल्स पे बेस आ गए। ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशन पे बेस बनते, इस तरीके के क्वेश्चन आपके इस फिल इन द ब्लैंक्स में बनते हैं। तो इसके लिए आपको मैं बताऊं तो स्पेशली आप इन क्वेश्चन पेपर को तो कीजिए ही कीजिए, लेकिन कुछ डिफाइन द टर्म्स भी आप पढ़ के रखो। क्वेश्चन से आपको करने का तरीका पता चलेगा, क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो। इतना बता रहा हूं, क्वेश्चन आपके फंसेंगे भी जब आप 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को लगा दोगे डेटा एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट वन आपका जो सेकंड आता है, ट्रू फॉल्स आता है। ट्रू फॉल्स इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा ट्रू फॉल्स के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊंगा, उसमें ट्रू फॉल्स और नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अभी हम बात करते हैं डिफाइन द टर्म्स वाले। क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म्स हमेशा, ठीक है। और ज्यादातर क्वेश्चन में पिछली बार बताऊं ना, तो पिछली बार भी आपका फ्लैट बेड, ये प्लॉटर वाला हमेशा दे दिया जाता है, लिख के ले लो, प्लॉटर हमेशा दे दिया जाता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म एनी टू, 3 दे रखे, 2 आपको करने। प्लॉटर होता क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। तो एज अ प्लॉटर की बात की जाए तो प्लॉटर एक तरह का आपका प्रिंटर होता है, प्रिंटर ही टाइप होता है, बट ये बड़ा होता है, प्रिंटर का एक बड़ा लेवल है ना। आपने देखा होगा कभी आप बैनर छपवाने जाते हो तो वो आपके छोटे छोटे प्रिंटर से थोड़ी ना छाप दिए जाते हैं। बैनर छापने गए हो या फिर जो आपने देखा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है वो ड्राइंग बना देते हैं और इतने बड़े से ड्राइंग चार्ट पे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग की जाती है। तो वो कहाँ से, इन प्लॉटरों के थ्रू ही आपका प्लॉट किया जाता है, ना कि आप जाके हाथ से बनाने के लिए तैयार रहते हो। तो प्लॉटर क्या होता है, ये ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं, ग्राफिक्स उनको प्लॉट करने का काम इस प्लॉटर का होता है। तो फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है, एक होता है ड्रम और एक होता है फ्लैट। फ्लैट बेड क्या होता है, ये ग्राफिक्स को जो होता है वो आपका प्रिंट तो करता ही करता है, बट इसका जो बेड होता है वो फ्लैट होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। और ड्रम वाले में क्या होता है, जो आपका पेजेस होते हैं उसको रैप करके उसके अंदर डाल दिया जाता है और वो उस इंजीनियर ड्राइंग को उसके अंदर ग्राफिक्स के रूप में प्रिंट करता जाता है। तो फ्लैट बेड ऐसा होता है, ठीक है। 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है, बस ये पूछ रहा हूँ 1-1 मार्क्स के अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है बड़ा। फिर बोल रहा है ऑटो करेक्ट फीचर इन MS वर्ड, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। सपोज करो कि आप MS वर्ड में टाइपिंग करते चल रहे हो और ये फीचर ना हो, गलती से बीच में एक वर्ड की गलती हो जाए और आपको पता ही ना चले। ये ऑटो करेक्ट फीचर जो है ये आपकी स्पेलिंग जो मिस्टेक होती है, आपने सिंगल R लिखा तो वो उसको क्या कर देगी, या तो रेड कर देगी या ऑटो करेक्ट में आपकी इंग्लिश में वो करेक्ट कर ही देता है, क्योंकि वो लैंग्वेज इनबिल्ड होती है उसके अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये ऑटो करेक्ट फीचर स्पेलिंग जो मिस्टेक होती है उनको ये करेक्ट करता चलता है।
एंड देन आपका थर्ड आ जाता है, करने 2 ही अटेम्प्ट है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, चार्ट शीट इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में एक शीट होती है जिसके अंदर रूल्ड शीट होती है, जिसके अंदर हम उसको वैल्यू को पुट करते चलते हैं, वही आपकी चार्ट शीट कहलाती है। और वो वैल्यूज आप किसी भी रूप में यूज कर सकते हो, किसी भी तरह से आप उसके अंदर फिल कर सकते हो। तो ये एमएस एक्सेल की फीचर्स होती है। तो कंप्यूटर में क्या होता है ना कि जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हो ना, तो आप इजीली और थोड़ा समझ के पढ़ो, रट नहीं। रटोगे तो क्वेश्चन ना चेंज होगा और आप फिर सोचोगे ना कि ये तो मेरे पढ़े हुए से बिल्कुल बाहर आया हुआ है। एक बार आप करके देखना, आप एक बार इन क्वेश्चनों को समझो, एक बुक के क्वेश्चन को देखो, एक बार दूसरे क्वेश्चन पेपर को उठाओ एंड उसको एक बार अपने आप से करने की कोशिश करो कि ये सही में मेरे से हो रहा है। और फिर भी कोई डाउट रहता है, कुछ भी होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि जो आगे के जो क्वेश्चंस रह गए ना वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट नहीं, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार मजेदार टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक देना, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये जो मैराथन है वो शुरू हो चुकी है। सभी सब्जेक्ट की आएगी, जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।